Hello friends, welcome back to our channel Kuswaha Academy. This is advanced Excel tutorial, and in this tutorial we will know what is VLOOKUP function and how to use VLOOKUP function in Microsoft Excel. Apart from this, we will also know how to extract data using VLOOKUP functions in same sheet, from different sheet and from different workbook. इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि VLOOKUP फंक्शन जो फॉर्मूला है उसको किस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी पेस्ट करेंगे, और लास्ट में ये भी जानेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ VLOOKUP फंक्शंस. आई मीन व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ VLOOKUP फंक्शन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ VLOOKUP फंक्शंस. ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शीट, जहाँ पे डेटा ये समरी हमारा दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, सारे स्टूडेंट्स का समरी ये दिया हुआ है कोर्स सब्जेक्ट वाइज कि कितना कितना मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किया है किसी एग्ज़ाम में. ठीक है, तो अब देखते हैं, एक सिनारियो लेते हैं कि अगर हमको इन बच्चों का इंडिविजुअली अगर हम लोग को फाइंड करना हो कि चंदन का केमिस्ट्री में कितना मार्क्स है, तो चंदन है और केमिस्ट्री में कितना मार्क्स है 95, राइट. इसी तरीके से अगर कोई पूछ दे कि सुमित का इंग्लिश में कितना मार्क्स है, तो सुमित हम यहाँ पे सर्च करेंगे और इंग्लिश देखेंगे 95 मार्क्स है, तो सुमित के यहाँ पे 95 लिखेंगे. ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई बोल दे कि खुशी का बायोलॉजी में कितना मार्क्स है, तो हम लोग यहाँ पे खुशी ढूंढेंगे और खुशी का बायोलॉजी में कितना मार्क्स है ये देखेंगे 93. तो ये मैनुअली हो गया. ठीक है, अगर हमारे पास 1 लाख डेटा होता और उसमें से 500,000 बच्चों का इस तरीके से फाइंड करना होता, तो हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन और 3 दिन लग जाता है इसको करने में. ठीक है, इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फॉर्मूला है VLOOKUP फॉर्मूला, जिसका यूज करके हम लोग विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, अदरवाइज विद इन अ मिनट एंड सेकेंड वी कैन फाइंड द ऑल रिजल्ट्स, राइट. वी कैन कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, राइट. तो अब देखते हैं कि VLOOKUP फंक्शंस से हम लोग किस तरीके से इसका डेटा निकाल सकते हैं. जैसे हम लोग यहाँ पे VLOOKUP लगाने के लिए जैसा कि जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई फंक्शन कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे पहले एक्सेल में हम लोग इक्वल्स टू टाइप करते हैं, देन VLOOKUP फंक्शन लगाते हैं. अब यहाँ पे देखिए क्लियरली ये मांग रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है, तो इसमें लुकअप वैल्यू मतलब हम लोग चंदन को सर्च करना है. किस में चंदन को सर्च करना है, ये इंटायर डेटा ये जो सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें एरे में, कॉमा, और ये पूछ रहा है कि जो चंदन का डेटा है उसमें क्या आप ढूंढना चाहते हैं. तो चंदन के डेटा में हम लोग मैथ ढूंढना चाहते हैं, तो मैथ किस कॉलम इंडेक्स नंबर में है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 2. तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर कितना हो गया, मैथ देखिए दूसरे नंबर पे है, तो इसका 2 हो गया. ठीक है, कॉमा, और क्या वैल्यू चाहते हैं, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं. एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग 0 टाइप करते हैं. और सपोज अगर चंदन के नाम से 3-4 स्टूडेंट होते हैं और उनका सरनेम अलग होता, जैसे चंदन कुशवाहा, चंदन वर्मा और चंदन, तो उस केस में क्या करता, किसका डेटा देता. तो इसीलिए हम लोग एग्जैक्ट डालते हैं कि हमको चंदन का ही केवल चाहिए, चंदन वर्मा चंदन कुशवाहा का नहीं चाहिए. ठीक है, तो इसलिए हम लोग 0 डाले हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे. अब देखेंगे कि जो चंदन का वैल्यू आया है VLOOKUP के थ्रू 90 आया है मैथ्स में, क्या ये सही है. तो अब हम लोग जाएंगे इस सीट में और देखेंगे चंदन का मैथ में कितना है 90. इसका मतलब कि जो VLOOKUP फंक्शन है सही काम कर रहा है. दूसरा सुमित का निकाल के देखते हैं. सुमित जो है उनका केमिस्ट्री में VLOOKUP, सुमित का केमिस्ट्री में कितना, केमिस्ट्री कितने नंबर पे है 1 2 3 4 नंबर पे, कॉमा 4 कॉमा 0. ठीक है, तो केमिस्ट्री कितने नंबर पे है 4 नंबर पे. अब इसको एंटर मारते हैं तो देखिए 95 आ रहा है. तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या सुमित का केमिस्ट्री में 95 मार्क्स है. देखिए सुमित है और केमिस्ट्री में 95 मार्क्स, देखिए यहाँ पे भी सही आ गया. नेक्स्ट एक बार और ट्राई करते हैं VLOOKUP. नेहा का देखते हैं इक्वल्स टू VLOOKUP. क्या ढूंढना है, नेहा को ढूंढना है. कहाँ पे ढूंढना है, इस सीट में ढूंढना है. ठीक है, इस एरे में ढूंढना है, कॉमा. अब इस एरे में जो ढूंढ रहे हैं सुमित का इंग्लिश, नेहा का इंग्लिश जो का मार्क्स जो ढूंढ रहे हैं, तो वो कितने इस सीट में कितने कॉलम नंबर पे है, कॉलम का कितना नंबर है. तो यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब इंग्लिश जो है 6 कॉलम में है, राइट. कॉमा और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 डालेंगे और क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, एंटर मार देंगे 93, सॉरी
ये हम लोग बायोलॉजी निकाल रहे हैं, तो बायोलॉजी तो 5th पे है, तो हम लोगों को यहाँ पे 5 डालना पड़ेगा, राइट, 5। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं एक बार। नेहा का बायोलॉजी में 91 मार्क्स है, ठीक है। इसका मतलब कि वीलू का फंक्शन सही काम कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो वैल्यू का फंक्शन से सेम सीट में लग जाता है कि नहीं लग जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ देखा कि सेम सीट में अगर मास्टर डेटा हो तो हम लोग उसी सीट में वैल्यू का फंक्शंस लगा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज वैल्यू का फंक्शन, राइट। तो वैल्यू कप होता क्या है? वैल्यू कप का जो वी है वो स्टैंड फॉर वर्टिकल होता है। मतलब कि जो वैल्यू कप होता है हमेशा, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया तो हम लोगों को समझ में आया कि वैल्यू कप हमेशा वर्टिकली काम करता है। वैल्यू कप हमेशा वर्टिकली लुकअप करता है, ठीक है ना, वर्टिकली। सो अप से डाउन एंड डाउन से अप। इसी तरीके से एक एच लुकअप है जो हमेशा हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है, तो हॉरिजॉन्टली राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। तो इसीलिए जब हम इसको वर्टिकली इस फंक्शन को ये फंक्शन काम करता है, तो इसीलिए हम लोग को वर्टिकल वी लुकअप करते हैं, मतलब वी लुकअप करते हैं, ठीक है। तो हमारा दोनों क्वेश्चन कवर हो गया। फर्स्ट, व्हाट इज VLOOKUP फंक्शन एंड हाउ टू यूज VLOOKUP फंक्शन यूजिंग द आई मीन इन सेम सीट, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि VLOOKUP फंक्शन को डिफरेंट सीट में कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए अगर ये डेटा दूसरे सीट में होता जो मैं यहाँ पे कॉपी करके रखा हूँ, तो यहाँ से हम लोग कैसे VLOOKUP के थ्रू डेटा निकालते। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप करते हैं VLOOKUP और क्या सर्च करना है, चंदन करना है। कहाँ पे करना है, ये नेक्स्ट सीट है, इसमें सर्च करना है। तो हम लोग पहले इस एरे को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। अब क्या निकालना है, चंदन का मैथ का। तो मैथ किसने कॉलम में है, 1 और 2 कॉलम में है, तो हम लोग कॉमा 2 और कॉमा 0, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एंटर मारेंगे, ठीक है। 90 आ गया, चंदन का मैथ में 90 मार्क्स है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सुधांशु का एक बार निकालते हैं, ठीक है, सुधांशु का, तो VLOOKUP क्या लिखेंगे, VLOOKUP टैब दबाएंगे, टैब बटन, एंड देन ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद सुधांशु को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इन सुधांशु को कहाँ पे हम लोग सर्च करना है, इस एरे में, सेकंड सीट के इस एरे में सेलेक्ट करना है, सर्च करना है, तो कॉमा देंगे। और सुधांशु का क्या चाहिए था, सुधांशु का हम लोग को केमिस्ट्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री 1 2 3 4, तीसरा कॉमा 0। सुधांशु का केमिस्ट्री का मार्क्स आ गया। तो सुधांशु का केमिस्ट्री का मार्क्स 90, जस्ट ऑर्डर, सुधांशु का केमिस्ट्री का मार्क्स है, सुधांशु का केमिस्ट्री का मार्क्स 93 है। यहाँ पे गलत हो गया है, इक्वल्स टू VLOOKUP। अब यहाँ पे देखिए सुधांशु और केमिस्ट्री का हम लोग मार्क्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सुधांशु का केमिस्ट्री का मार्क्स के लिए देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 कर देंगे, 4 कॉलम इंडेक्स नंबर 4 हो जाएगा, 0, देन एंटर मार देंगे, तो 93 आ गया। सुधांशु का कितना आ गया, 93। वहाँ पे हम लोग गलती किए थे, कॉलम नंबर जो कॉलम इंडेक्स नंबर गलत डाल दिए थे, इसलिए उसका वैल्यू गलत आया था। एक बार और देख लेते हैं। गुड़िया है, VLOOKUP, ठीक है। क्या ढूंढना है, गुड़िया का बायोलॉजी का मार्क्स डालना है। तो चलिए हैं इस सीट में, पहले हम लोग एरे सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा देते हैं, VLOOKUP लुकअप वैल्यू क्या है, गुड़िया है, कॉमा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सीट में, एरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉपी कर कॉमा देते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना था, गुड़िया का बायोलॉजी का नंबर निकालना है ना, इक्वल्स टू VLOOKUP। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं गुड़िया का बायोलॉजी कितने नंबर पे है, 5th नंबर पे है। तो हम लोग यहाँ 5,0 एंटर, ठीक है। तो 92 आ गया। अब देखते हैं गुड़िया का बायोलॉजी में 92 नंबर है। तो अब ये भी हम लोग जान गए कि एक शीट से दूसरे शीट में भी VLOOKUP फंक्शन काम करता है। तीसरा हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक से में कैसे काम करता है, क्या VLOOKUP काम कर सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा VLOOKUP है, ठीक है ना। इस सीट में हम लोग लगाना है, ये एक वर्कशीट हो गया और दूसरा वर्कशीट एक खोल लेते हैं जो वर्कशीट 2 के नाम से है। हमारा डेटा यहाँ पे है। अब यहाँ से हम लोगों को इसका वैल्यू
सीट 1 इसमें निकालना है, ठीक है ना। VLOOKUP लगा कर देखते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू VLOOKUP और VLOOKUP वैल्यू चंदन है, और कहाँ पे ढूंढना है, इस वर्कशीट में ढूंढना है हमें। तो इस वर्कशीट में टोटल एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसमें कितना है, कॉलम नंबर 2 है, राइट। तो कॉलम नंबर 2,0 एंटर मार देंगे, देखिए 90 आ गया। और यहाँ पे चंदन का मैथ में 90 है। अब अंशु का निकालते हैं, इक्वल्स टू VLOOKUP अंशु, और चलते हैं हम नेक्स्ट सीट में। उसमें अंशु का इसमें सेलेक्ट करना है, ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, फिजिक्स। तो अंशु का फिजिक्स 1 2 तीसरे नंबर पे फिजिक्स है, 3 एंटर 0 मार देंगे। केमिस्ट्री, सॉरी, तो केमिस्ट्री कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो यहाँ पे 4 मारेंगे, तो केमिस्ट्री का अंशु का केमिस्ट्री का नंबर 94 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है साफ साफ कि VLOOKUP फंक्शंस काम कर रहा है, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में। एक बार खुशी का भी निकाल के देख सकते हैं, इक्वल्स टू VLOOKUP, और क्या लुकअप वैल्यू है, खुशी है, और किस में हम लोग को देखना है, सेकेंड सीट में देखना है। तो एरे सेलेक्ट कर लेंगे, और खुशी का क्या निकालना था हम लोगों को, खुशी का बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी कितने नंबर पे है, 5th पे है, तो यहाँ पे 5 डालेंगे, कॉमा 0 एंड एंटर मार देंगे। अब देखते हैं खुशी का बायोलॉजी में कितना नंबर है। खुशी का बायोलॉजी में 93 नंबर, मतलब हम लोगों ने तीनों 1 बाय 1 करके चेक कर लिया कि सेम सीट में भी VLOOKUP काम करता है, दूसरे सीट में भी VLOOKUP काम कर सकता है, दूसरे सीट से भी वैल्यू हम लोग ला सकते हैं, और दूसरे वर्कशीट से भी वैल्यू ला सकते हैं। अब जो है हम लोग ये जानेंगे कि हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट VLOOKUP फार्मूला। VLOOKUP फार्मूला को हम लोग किस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो VLOOKUP फार्मूला है, इसमें कुछ चीज़ें यूज होती हैं, रिलेटिव वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। तो रिलेटिव में क्या होता है कि हम लोग सेल्स को फिक्स कर देते हैं। जैसे अगर इसमें हम इस सेल को फिक्स करेंगे तो हम इधर कितना भी लेके जाएं, लेकिन ये सेल फिक्स रहेगा। वैसे ही इसमें ये सेल को फिक्स कर देंगे, तो यहाँ पे कहीं भी लिखेंगे तो ये सेल फिक्स रहेगा। अगर हम लोग एब्सोल्यूट कर दिए तो फिक्स रहेगा, और रिलेटिव रहेगा तो ये चेंज होता रहेगा। अब एक बार एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इक्वल्स टू VLOOKUP, ठीक है, कॉमा, इसमें इसका निकालते हैं, इक्वल्स टू VLOOKUP, चंदन को फाइंड करते हैं, और एरे देखते हैं ये। अब इसमें क्या निकालना है, मैथ का नंबर्स निकालना है, कितना है चंदन का, ये निकल गया। अब देखिए हम लोग कॉपी करते हैं इसको ऐसे ऐसे, तो देखिए इसमें B3 दिखा रहा है, इसमें C3 दिखा रहा है, इसमें D3 दिखा रहा है, इसमें E3 दिखा रहा है, ठीक है। देखिए वैल्यू चेंज होता जा रहा है, ठीक है। E3 यहाँ पे F3 दिखा रहा है ना, F3, तो क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये गलत वैल्यू दे रहा है, इसीलिए अगर मान लो मैं इस डेटा को इस तरीके से मैं ड्रैग करता हूँ, तो देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं आया। इसका मतलब कि ये फंक्शन काम नहीं करता है, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं होता है इजीली। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट करेंगे पहले, ठीक है। और एक फंक्शन और यूज करते हैं इसमें, ऑटोमेटिक, जिसका कॉलम डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो कॉलम का हम लोग के ऊपर लगा के देखते हैं, इक्वल्स टू कॉलम, एक होता है कॉलम और एक होता है कॉलम्स, राइट। तो कॉलम क्या होता है, कॉलम ये होता है कि आपको जैसे सुमित है, तो सुमित किस कॉलम नंबर में है ये पता चल जाएगा। तो सुमित 9th कॉलम नंबर में है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th कॉलम नंबर में है। अगर यहीं पे हम लोग कॉलम्स लगाते तो कॉलम्स में रेंज बताता, इक्वल्स टू कॉलम्स, देखिए दूसरा वर्ड हुआ कॉलम्स का। अगर तो इसमें अब देखिए रे पूछ रहा है, तो रेंज बताएगा यहाँ से यहाँ तक कितना कॉलम्स का रेंज है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे रेंज दिखा, देखिए 6 आएगा। अगर इसी चीज़ को हम लोग सेलेक्ट करें, कॉलम्स यहाँ से यहाँ तक, तो इसका 3 आएगा, कैसे, 1 2 3, देखिए 3 आ रहा है। तो इसी का हम लोग
यूज करेंगे, वी लुकअप फंक्शन में कंबाइन करेंगे, और इससे हम लोग को क्या होगा कि जब भी कॉपी पेस्ट करेंगे एक से एक फार्मूला दूसरे फार्मूला में, तो कॉपी काम करेगा। एक बार और टेस्ट कर लेते हैं क्यों नहीं काम कर रहा था। ठीक है, अब इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, देखिए नहीं आया वैल्यू। यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं नहीं आ रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग इस तरीके से इजीली कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग अब्सोल्यूट कर दें, वैल्यू अब्सोल्यूट करके, और यहाँ पे जो रेंज दे रहे हैं इसको कॉलम फॉर्मूला इसमें कंबाइन कर दें, तो ये काम करने लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक दे देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग फिक्स कर देंगे, इस चीज़ को हम लोग फिक्स करेंगे। कॉलम फॉर्मूला लगाएंगे, कॉलम्स फार्मूला यहाँ से यहाँ, और इसको हम लोग कॉलम्स फार्मूला के इसको हम लोग फिक्स कर देंगे, अब्सोल्यूट कर देंगे, सॉरी फंक्शन की लगता है, इसको हम लोग फंक्शन F4 इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने फिक्स तो कर दिया लेकिन अभी भी ये गलत आ रहा है, नहीं कॉपी हो रहा है। अब इसी तरीके से हम लोगों को इसको भी फिक्स करना पड़ेगा, इस सेल को भी फिक्स करना पड़ेगा। अब एंटर मारते हैं, अब देखिए कॉपी करते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या गलती हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये जो रेंज है इसको भी हम लोग ने फिक्स नहीं किया है, इसको भी फिक्स कर देते हैं। इस रेंज को भी हम लोग, एरे को भी फिक्स कर देते हैं, फंक्शन F4। अब देखिए अभी भी काम नहीं कर रहा, तो एक बार दोबारा लगाते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, और इसमें हम लोग को क्या फिक्स करना है, इसको फिक्स करना है, कॉमा, इस एरो को फिक्स कर देना है, इस एरे को फिक्स कर देना है। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने एरे नहीं सेलेक्ट किया था पूरा, इसलिए नहीं आ रहा था। देखिए इसमें हम लोग पूरा एरो को सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे कॉमा करके कॉलम्स का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉलम्स ओपन हो गया। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कॉलम्स, कॉमा देना है। ठीक है, कॉलम्स कॉमा दे दिए, कॉमा और 0 डाल देंगे, यहाँ पे वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग को एक काम और करना है कि इसको हम लोग को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, इसको हम लोगों ने एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं, अब ये वैल्यू आ जाना चाहिए। देखिए जहाँ भी पेस्ट कर रहे हैं ये वैल्यू आ रहा है। अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि जो ये वैल्यू आ रहा है क्या ये सही है। अब देखिए यहाँ पे चंदन का देखते हैं, चंदन का कितना है मैथ 90 है, तो मैथ में 90 है, फिजिक्स में 93 है। देखिए फिजिक्स में 93, केमिस्ट्री में 95 है, केमिस्ट्री में जनरल का 95 है, बायोलॉजी में 97 है, बायोलॉजी में 97 है, इंग्लिश में 99 है, इंग्लिश में 99 है, यानी कि जनरल का वैल्यू सही है। एक बार खुशी का देखते हैं, मैथ में खुशी का 86 है, 86 से 89, फिजिक्स में 89, फिजिक्स में 91, आपका केमिस्ट्री में 91, केमिस्ट्री में 93, बायोलॉजी में 93, बायोलॉजी में, इंग्लिश में 95 और 95 है, राइट। नेहा का एक बार देते हैं, 84 नेहा का मैथ में है, और 87 फिजिक्स में है, और केमिस्ट्री में 89 है, 91 आपका बायोलॉजी में है, और 93 इनका इंग्लिश में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा और सीखा कि किस तरीके से हम लोग VLOOKUP फंक्शंस को कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ VLOOKUP वैल्यू। ठीक है ना, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, लिमिट क्या है। तो गाइस जो VLOOKUP फंक्शन होता है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग करता है, राइट। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब कि ये जो हम लोग क्राइटेरिया है कि इसमें भी नाम कॉमन है, इसमें भी नाम कॉमन है, तो जब हम जिस चीज़ को लगाते हैं उसके आगे का वैल्यू को ही वो लेके आता है। ठीक है ना, अगर ये जो वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं अगर वो यहाँ ना होके यही चीज़ अगर यहाँ पे होता
तो VLOOKUP फंक्शन काम नहीं करता, मतलब ये बैकवर्ड लुकिंग नहीं करता है, इट ऑलवेज वर्क्स फॉरवर्ड, राइट। तो ये लिमिट है इसका। दूसरा कि जैसे कि मान लीजिए ये फॉर्मेट देखिए, स्टूडेंट का नाम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सीक्वेंस में ही यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, फॉर्मेट दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला लगाए तो आ गया। अगर इस तरीके से नहीं होता तो इसका सीक्वेंस अलग होता, तो 1 बाई 1 हम लोगों को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो दो इसके लिमिट्स, ऐसे लिमिट्स हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे VLOOKUP फंक्शन का एक और एप्लीकेशंस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए ये मैथ है और मैथ में हम लोग को जानना है कि मैथ में सारे बच्चों का सबसे कम नंबर, सबसे कम स्कोर कितना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अगर मैथ में कितना मिनिमम है तो इक्वल्स टू VLOOKUP लगाएंगे, और MIN मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम हम लोग फार्मूला लगाएंगे इसमें, और इसको रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे, कॉमा देंगे, और ये कह रहा है कि एरे मतलब इसी में फाइंड करना है, और वैल्यू कॉलम कितना है, एक ही है तो एक होगा, और कॉमा देंगे, 0 डालेंगे, एंटर मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 84 आ गया। अब देखिए सबसे छोटा वैल्यू जो वैल्यू है उसमें मार्क्स है 84 है। अब इसी तरीके से हम लोगों को अगर मैक्सिमम निकालना है कि सबसे बड़ा नंबर कितना है, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसका है, तो इस तरीके से निकालेंगे। VLOOKUP मैक्स कर देंगे, मिनिमम की जगह पे मैक्स कर देंगे, और हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो नंबर्स लिस्ट है उसको, और यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद एरे को सेलेक्ट करेंगे, एरे बताएंगे किस एरे में है ये डेटा, उसके बाद से हम लोग कॉलम नंबर दे देंगे, फिर कॉमा करके 0 दे देंगे और एंटर मार देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। मतलब देखिए 91 मैक्सिमम नंबर है, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है मैथ में 91 है, और लोवेस्ट क्या है 94 है, सॉरी 84 है। तो इस तरीके से VLOOKUP का हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा और जाना कि VLOOKUP क्या है, और इसका सेम सीट में कैसे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सीट में कैसे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वर्कबुक में कैसे यूज कर सकते हैं, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक से जो है डेटा कैसे ला सकते हैं, और इसका जो फार्मूला है उसको कॉपी पेस्ट दूसरे सेल में कैसे कर सकते हैं, और इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल, राइट। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।